हमने मेन रूब्रिक को ही पकड़कर मेडिसिन दी और पेशेंट सही हो गया। क्योंकि बच्चे हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे क्लिनिक में हम देखते हैं कि माताएं कहती हैं, उनकी मदर कहती है, सर ये कभी एकदम रोता है, एकदम चुप हो जाता है, कभी तो बहुत रोता है और थोड़ी देर में वापस खेलने लग जाता है। तो ये नाउ वेल नाउ सिक वाली कंडीशन है, कि बच्चा थोड़ी देर तो खेल रहा है, थोड़ी देर फिर परेशान हो रहा है। मैंने कई पेशेंट पे मैं इतने बच्चों पे मैं बेलोडोना ट्राई कर चुका हूँ। जो मदर कहती है, सर ये इसका जो दर्द है ना, रह रह के दर्द करता है, रह रह के जो दर्द करता है बिल्कुल, थोड़ी देर ठीक, थोड़ी देर फिर दर्द, थोड़ी देर ठीक। तो कई जगह बेलोडोना दी है सिंगल सिम्टम में और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो ये कोर है बेलोडोना की, वेल नाउ नाउ सिक, सडन कम सडन को। पेशेंट आप मेरे एक केस देखेंगे आप, बेलोडोना का केस है, जो मैंने यूट्यूब पे डाला था। उस बच्चे को बहुत ज्यादा सीवियर कफिंग थी और मैंने सडननेस के एक ही सिम्टम पर बेलोडोना दी थी और पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया था क्लिनिक पर ही। इस केस में पेशेंट बिजनेस टॉक, हर जगह टॉक कर रहा है बिजनेस, फायदा ही नहीं हुआ। मैंने तंत्र मंत्र करवाया, वहां फायदा नहीं हुआ। मैंने दवाइयां खाई, वहां फायदा नहीं हुआ। मैंने जड़ी बूटियां खाई, वहां फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने टाइम से इलाज दे रहे हैं, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। हर जगह बिजनेस टॉक कर रहा है पेशेंट, एक ही चीज कह रहा है बार बार कि भैया थोड़ी देर आता है, फिर चले जाता है, फिर नॉर्मल हो जाती हूँ मैं। डॉक्टर मुझे डिप्रेशन का पेशेंट कह रहे हैं। तो हम रोज डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो बेलोडोना की केसेस इतने फ्रिक्वेंटली आते हैं, इतने फ्रिक्वेंटली आते हैं कि मैं उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर मैं रोज अगर बेलेडोना के केस अगर यूट्यूब पे डालूं तो यूट्यूब पूरा भरा जाएगा बेलेडोना से। रोज दो तीन केस बेलेडोना के आते हैं, मतलब अगर हमें पास हमारी प्रैक्टिस के 40% केस बेलेडोना के हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि हमें बेलेडोना, ओपियम और स्ट्रामोनियम के बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो वो बात सही भी है कि स्ट्रामोनियम के, ओपियम, बेलेडोना केस बहुत आते हैं, क्योंकि दोनों बहुत विपरीत रेमेडी हैं। स्ट्रामोनियम डर के साथ आती है और बेलेडोना होती है बिल्कुल लापरवाह, कोई टेंशन नहीं, लाइट में रहने वाले। कोई सवाल? इस केस में कुछ सुपरस्टिटियस और डेलूजन गैदर ऑब्जेक्ट ऑफ द वॉल पिक्चर, जी इसमें ट्राई टू क्या डिड कर दे सर, डिफरेंस कर। देखिए, सुपरस्टिशन अपना अपना एक रूब्रिक है। कुछ लोग रिलीजियस अफेक्शन के साथ ऐसी जगह पे मन्नत मांगने जाते हैं, तो हमें उसके पीछे का कारण पूछना पड़ता है। पर पेशेंट ने जो जिसने बोला, जहां बोला वहां चली गई, क्योंकि बेलेटर पेशेंट क्रेडुलस में भी है। तो ये पेशेंट जहां जो बोलते हैं वहां चले जाते हैं। तो अंधविश्वास मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन को पे भी विश्वास कर लेना, साइंटिफिक वो बात ठीक सही नहीं है। जैसे कि कई पेशेंट कहते हैं भैया उसको पेट में गिठान थी और वो गिठान से मर गया। तो कोई उसको ये चीज बोलता है पेशेंट को, तो पेशेंट उस पर विश्वास कर लेता है। जरूरी थोड़ी ना है कि भैया उसके पेट की गिठान थी तो आपको पेट में दर्द हो, गिठान ही हो। रॉन्ग को मान लेना, ये सुपरस्टिशन। पेशेंट जो रिलीजियस, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, तो ये ऐसे पेशेंट जो होते हैं ये अपनी सही होने की कामना ऐसी जगह जाके करते हैं जहां से कोई रिजल्ट नहीं। आवाज कट रही है। ये स्पीड से
अब आ रही है आवाज? जी। ठीक है सर। सर आ रही है। आ रही है। तो गैदर ऑब्जेक्ट में पेशेंट क्या करते हैं कि ऐसी जगह जाके इकट्ठे होते हैं जहां पर कोई वॉल हो, कोई पिक्चर हो, कोई पेड़ हो, कोई प्रतिमा हो, दीवार पर कुछ किसी आकृतियां बनी होती है, वहां जाके अपनी मन्नतें मांगते हैं, धागे बांधते हैं कि भैया हमें ठीक होना है। तो वेलोडोनर पेशेंट क्रेडुलस होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं, जो बोलते हैं जैसा कर लेते हैं, मतलब सब चीज हल्के में लेते हैं वो। कोई कहता है ऐसा पान खा लो उससे ठीक हो जाए तो वो भी कर लेंगे। साहब इससे चूने को चाट लो आपकी गैस कम हो जाएगी तो वो भी कर लेंगे। क्रेडुलस होते हैं ना, जिसने जो बोला इजीली, इजी टू बिलीव, हर चीज पे विश्वास कर लेते हैं वो। और एक केस के अंदर हमें 3-4 मेडिसिन शेड जरूर आते हैं, पर हमें पेशेंट का जो कोर होता है वो जब हम देख लेते हैं कि यहाँ पेशेंट बिजनेस टॉक कर रहा है, सडन कम सडन वो के सिम्टम आ रहे हैं। नहीं, क्रेडुलस पेशेंट हम जब पूछते हैं तो पेशेंट कई बार बोलते हैं कि सब हमारे पड़ोसी ने बोला तो मैंने बोला, तुमने उसकी बात मान ली, भी वहां चले जाओ। हर किसी की बात को आसानी से मान लेते हैं क्रेडुलस पेशेंट। अब नेव बहुत पास के रूब्रिक है, नेव पेशेंट भोले भाले होते हैं, उनको दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती है, उनको इजीली ठगा जा सकता है। बहुत क्लोज रूब्रिक है नेव और क्रेडुलस। तो क्रेडुलस पेशेंट जो जिसने जैसा बोला वैसा कर लिया। वैसा पान खा लो, पान से ठीक हो जाए तो वो भी कर लेंगे। कोई बोले फलानी जगह प्रतिमा है वहां जाके मन्नत मांग लो, वो वहां भी चले जाएंगे। बहुत इजीली किसी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं क्रेडुलस। तो ये हमें उसकी फील्ड में समझना पड़ेगा। हम पूछने बोले कि आपने क्या क्या किया, तो बोले डॉक्टर साहब मेरे को पड़ोसी ने बोला कि वहाँ फलानी जगह माता जी है, वो झाड़ा डालती हैं तो उससे ठीक हो जाता है, तो मैं वहां चली गई। किसी ने बोला डॉक्टर साहब ये ट्यूब लगा लो, इससे खुजली ठीक हो जाती है, तो मैंने वो भी कर लिया। तो क्रेडुलस पेशेंट जो होते हैं वो हर किसी की बात पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और नहीं हो तो भोले भाले होते हैं, उनको समझ ही नहीं पड़ती कुछ भी, उनको इजिली ठगा जा सकता है। जैसे गांव के लोग होते हैं बहुत सीधे होते हैं, तो नेम एक बहुत ही ज्यादा भोले लोग होते हैं। तो डिग्री का फर्क है दोनों में। जी सर। अब जैसे हम लोग स्टार्टिंग में हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम सीधा 1 पोटेंसी दे दें। अगर हमने इसमें 30 दी होती तो। मैं दे सकता था, पर मैंने मैक्सिमम मेरा खुद का क्लिनिक का एक्सपीरियंस है मुझे कि मैंने जहाँ सडन कम सडन गोज और 2-3 रूब्रिक हमें मिले हैं, मैंने अभी तक मेरा खुद का बेलोडोना के काफी केसेस में देखे होंगे। इवन कफिंग को लेके या किडनी के पथरी के दर्द को लेके मैंने उसका यूट्यूब पे एक वीडियो डाला एक लड़की का। वो लड़की में उसकी मदर मेरे पास लेकर आई, बोले कि डॉक्टर साहब अभी जस्ट 5 मिनट पहले इसका दर्द उठा है, अभी 5 मिनट पहले। तो मैंने पूछा और क्या हो रहा है, कि बस इसको यहाँ यहाँ हो रहा है यहाँ। तो जिस तरफ दर्द हो रहा था मैंने वहां उंगली रखी तो वो एकदम कूद गई लड़की। तो मैंने सडन मैनिफेस्टेशन और टच से एग्रावेशन दोनों रूब्रिक को लेके बेलूना 1M वहीं एक्यूट कंडीशन में दिया, और 5 मिनट लगे, पेशेंट का दर्द बंद हो गया। तो जहां हम बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट है कि हाँ मेरी वेलेडोना फिक्स है, यहाँ लग रही है मुझे, दी जा सकती है, फिर भी सेफ पोटेंसी 200 रखें आप, अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है तो। मेंटल स्टेट में केसेस जितने पुराने होंगे उतनी पोटेंसी हमारी लो हो जाएगी। उन्हीं के मेरा मानना है, जैसे कि हमारे मित्रों ने कहा था कि थ्योरी ऑफ सप्रेशन पे भी एक लेक्चर होता है ये। तो हम बार बार रिपीट करके केस को सप्रेस कर लेते हैं। हम अपनी पीठ जरूर थपथपा लेते हैं कि मैंने 5 दिन के अंदर बुखार ठीक कर लिया, ताकि मैंने कई केसेस में देखा है कि हमारा रिपीटेशन हमारा ही केस बिगाड़ता है। और मैंने आज दिन तक एक्यूट केस के अंदर रिपीटेशन नहीं किए हैं। हालांकि कभी एक केस शेयर करूंगा कि कैसे पेशेंट को एक ही डोज दिया जाता है और हमें बहुत वेट एंड वॉच करना पड़ता है। होम्योपैथिक में सिर्फ वेल सिलेक्शन करना इतना सिलेक्ट पोटेंसी पोटेंसी का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए हमारा। अगर हम एक्यूट केस में रिपीटेशन ज़्यादा देंगे तो केस बिगड़ जाता है हमारा।
इवन मैं खुद कोविड के पेशेंट में रहा हूँ, और मैंने एक ही डोज से अपनी कोविड स्टोरी, शायद भी अगले वेबिनार में हम मेरी खुद की कोविड स्टोरी शेयर करूंगा आपको मैं, कि कैसे मैंने एक 1 mg का डोज और 11 सिटी स्कोर के कोरोना को हराया मैंने अपने एक ही 1 mg के डोज से। जबकि इतनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जहाँ पेशेंट डर रहे थे, पैनिक हो रहे थे कि कहीं मर ना जाए, पर मैंने एक ही मेडिसिन का 1 mg का एक डोज दिया था, और उसी मेडिसिन पे 7 दिन रहा हूँ मैं। तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि रिपीटेशन से पेशेंट सही होते हैं। एक्यूट केसेस हैं, बहुत ज्यादा गंभीर कंडीशन है, बिल्कुल पेशेंट हमारे सामने मर रहा है, दर्द के पेशेंट है। जितनी ज्यादा एक्यूटनेस होगी, रिपीटेशन उतने ज्यादा होंगे। एक्यूट कंडीशन अगर संभाली जा सकती है, एक डोज के साथ दिन भर पेशेंट रह सकता है, तो हमें रिपीटेशन नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। क्योंकि हम पथरी के दर्द में डोज रिपीट कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे साथ तड़प रहा है, तो हम एक डोज तो देके उसको छोड़ नहीं देंगे। अगर हम 30 या 200 का डोज दे रहे हैं, तो हम उसको वापस से 3 या 4 मिनट में वापस उसको डोज को या तो वाटर वाटर डोज में रिपीट करें, या डायरेक्ट डोज दे दें, जब तक उसको आराम नहीं मिले। तो एज पर कंडीशन कैसी है उसकी, पेशेंट की सीवियर ज्यादा है तो हमको रिपीटेशन कर लेना चाहिए। पर पेशेंट अगर फीवर के हैं, टाइफाइड के हैं, तो हमें एक अच्छे से वेल सिलेक्शन करके एक ही डोज देना है और अच्छा वेट करना है। तो मेरा खुद का एक पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर हम केस मेडिसिन रिपीट करते हैं, तो केस या तो सप्रेस होते हैं, और वापस 15-20 दिन, 1 महीने में वापस से कुछ नए रूप लेके वापस आ जाते हैं। इसलिए आप एक्सपल्शन और एक्सटराइजेशन के लिए जगह छोड़ें, मेडिसिन को वर्क करने दें पेशेंट। क्योंकि अभी मेरे बेबी को मैंने लास्ट टाइम आर्सेनिक का केस था वो, तो मैंने उसको आर्सेनिक को 2 बार या 3 बार रिपीट किया, फीवर चला गया, बिल्कुल चला गया। सुबह फीवर आया, दिन में उल्टी वगैरह की उसने, और फीवर बिल्कुल 3-4 बार के रिपीटेशन में चला गया। 15 दिन बाद पेशेंट वापस, मेरे बालक को वापस फीवर हो गया, मतलब केस सप्रेस हुआ, पूरी तरह पेलेट हो गया, वो ठीक नहीं हुआ था रिपीटेशन की वजह से। नेक्स्ट वापस से केस टेकिंग की, और केस टेकिंग में पता चला कि ये केस ब्राइनिया का था। ब्राइनिया 1 डोज, और अभी तक कोई रिपीटेशन नहीं किया है, बिल्कुल परफेक्ट है बिल्कुल। तो हमें मेडिसिन को वर्क करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, काफी अच्छा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर हम पेशेंट के साथ होम्योपैथिक करेंगे तो केस ज्यादा निकाल पाएंगे, वरना हम हर जगह रिपीटेशन करेंगे तो हमारी ही वेल सेलेक्टेड रेमेडी हमारी अगेंस्ट हो जाएगी, और पेशेंट फिर हमें शिकायतें देगा कि डॉक्टर साहब पहले ही अच्छा था, अब तो और बढ़ गया। हल्की फुल्की प्रॉब्लम को अवॉइड करना है हमको, और पेशेंट पे वेट एंड वॉच करना है कि पेशेंट अब क्या सिम्टम दे रहा है। अगर उसकी ओल्ड रिकरेंट सिम्टम है, पुरानी बीमारियों के जो उसे पहले हुई है और उसके सिम्टम आ रहे हैं, तो हमें वेट एंड वॉच करना है। अगर उसे किसी प्रकार के डिस्चार्जेस हो रहे हैं, सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, दस्त हो गए, वोमिटिंग, पसीना ज्यादा बढ़ रहा है, सारे डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो ये अच्छे साइन माने जाते हैं, तब भी वेट एंड वॉच करना। फीवर की, अगर हमने स्किन का केस दिया और फीवर आ गया, तब भी हमें वेट एंड वॉच करना। काफी पेशेंस रखना पड़ेगा मेडिसिन देने के बाद में। मतलब अगर हमारे क्लिनिक पर अगर बेलेटोना नहीं हो, तो हमारी प्रैक्टिस करना असंभव है। ऐसा अगर अगर आपका स्टेट, आपका एरिया ऐसा है जहाँ ऐसे लोग पाए जाते हैं, बिल्कुल लापरवाह लोग, तो बहुत मुश्किल है बेलोडोना के बिना प्रैक्टिस करना। अभी हमने 5 दिन पहले केस देखा, पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, और पेशेंट आया मेरे पास, और मैंने उससे पूछा क्या तकलीफ, बोले डॉक्टर साहब मस्से की तकलीफ है मुझे, और बहुत जलन हो रही है मुझे। तो मैंने पूछा कि आपने क्या करा, बोला डॉक्टर साहब अभी मेडिकल से गोली खाई मैंने 4-5 दिन से पहले, हमने एक पहले ट्रीटमेंट लिया था, उसके बाद जब जब दर्द होता ना, तब तब मैं गोली खा लेता मेडिकल से, तो मुझे आराम पड़ जाता। पर आज आराम नहीं पड़ा डॉक्टर साहब, बहुत जलन हो रही है। और किसी ने बोला कि डॉक्टर साहब को दिखाओ आप, तो मेरे पास आया। क्या कर रहा है, एस्केप कर रहा है डॉक्टर को दिखाने के बजाय, एस्केप अटेम्प्ट टू विन। ये बहुत सारी बुरी है। पेशेंट क्या करता है कि डॉक्टर को नहीं दिखाता है, और वो नहीं चाहता कि वहां जाके ना झंझट में पड़े जाए, तो वो एस्केप कर लेता है विंडो से। विंडो क्या है, मेडिकल, वहां से गोली लेगा, खाएगा, काम चलाएगा, डिल्यूजन फ्राइंग, खा पी के फिर अपने काम पे लग गया। उसको इतनी झंझट में ट्रीटमेंट वगैरह आना करना पड़ता है विंडो में खा के। और आज दर्द बहुत ज्यादा हुआ, तो मेरे पास आ गया, सेंसिटिव विथ इंडिफरेंस और सीकिंग अल्टरनेटिव, अनकॉन्शियस, 3 या 4 रूब्रिक, और
पेशेंट को कोई टेंशन नहीं, इतना पाइल्स वगैरह हो रहा, ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, क्या टेंशन लेना वहाँ। बेलोडोना 200 का एक डोज पेशेंट की जलन 5 मिनट में टेबल पे ही ठीक हो गई। और शायद 5वें दिन की फॉलोअप में आया, पेशेंट बोला डॉक्टर साहब जलन दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है। लापरवाह लोग हैं। तो बेलोडोना पेशेंट तो बिल्कुल, आप क्लिनिक पे देखेंगे टेंशन लोड नहीं लेते हैं लोगों पेशेंट। कैंसर के पेशेंट ठीक ही हो रहे हैं बेलोडोना से, क्योंकि कई पेशेंट देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर साहब कैंसर हो गया, क्या है वहाँ। लाइट लेते हैं बीमारी को, जो लाइट में लेते हैं, फ्रिवलस होते हैं। गोली ली नहीं ली, पथरी हो रहा है डॉक्टर साहब, ली गोली कभी कभार लेता हूँ जब दर्द होता है, बाकी नहीं लेता हूँ मैं। ये बेलोडोना पेशेंट है। कैंसर के पेशेंट हमने बेलोडोना पेशेंट को अभी हमने दिया था, उसको 50-60% 15 दिन के ही फॉलोअप में रिलीफ हो गया। तो हमारी सिमिलीमम मेडिसिन होती है वो तो पहले मिनट से ही काम करती है। इवन जीवन पे पड़ते से ही पेशेंट को आराम हो जाता है। अभी एक केस हमने स्ट्रामोनियम का डाला था, पेशेंट को जीवान पे पड़ी और उसकी गर्दन का दर्द ही बंद हो गया। तो इतने तेज रिजल्ट आते हैं जब हम अच्छे से केस और मेडिसिन की फील पकड़ लेते हैं कि पेशेंट की फील क्या है। पेशेंट डरा हुआ है, बिल्कुल क्लीन कर रहा है, मुझे घबरा रहा है, क्या हो रहा है, सब स्ट्रामोनियम 200 एक डोज, पेशेंट टेबल पे ही ठीक। तो इतने फास्ट एक्शन आते हैं हमारे मेडिसिन के। और मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें हमारे होम्योपैथ जो एलोपैथ की तरफ चले गए हैं, उनको मेरा यही एक मैसेज होता है कि इससे तेज आपकी एलोपैथी तो नहीं काम करती होगी कि जीवान पे पड़े और पेशेंट ठीक हो जाए। तो वीडियो डालने का यही एक पर्पज होता है कि इतनी तेजी से पेशेंट ठीक होते हैं कि अगर हम ठीक से रूब्रिक का कोर समझ लें, पेशेंट किस चीज को बार बार बोल रहा है, क्या उस केस का सेंटर है, उसको पकड़ा, उसके उससे रिलेटेड रूब्रिक को आप जोड़ें और मेडिसिन की परफेक्ट काम करेगी। मैं आपको ले रहा हूँ, बिल्कुल पेशेंट टेबल पे ठीक हो जाएगा आपका। पेशेंट का जेस्चर ऑब्जर्वेशन, पेशेंट कैसे आ रहा है। कई पेशेंट हमारे पास चिपक जाते हैं आके, बिल्कुल हम जानबूझ के हमारे क्लिनिक की टेबल दूर रखते हैं, हमें एक रूब्रिक पहले ही पकड़ में आ जाता है। मेरे काउंटर से मैं टेबल बहुत दूर रखता हूँ और पेशेंट क्या करता है, उठा कर मेरे पास चिपक के आ जाता है। मैग्नेटाइज डिजाइन, पहले ही रूब्रिक हमको समझ में आता है कि भैया चिपकना चाह रहा है, आकर्षण का केंद्र बनना चाह रहा है। तो ऐसे हमको रूब्रिकों को पकड़ना पड़ेगा ताकि हमको उस मेडिसिन की उस केस में एंट्री करने का पॉइंट मिल जाए। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हमको जाना है। पेशेंट ने बिल्कुल स्ट्राइकिंग आके हमारे क्लिनिक पे ये हरकत की है, बिल्कुल उसको मार्क की जाएगी, उसको बिल्कुल नोट किया जाएगा। रणवीर जी कुछ पूछना है? बताइए। हाँ, एक आज ही एक और केस मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे बेटे बेटे ही हैं तो। क्योंकि एक अम्मा जी मेरे पास आज दिन में आई, और कई बार हमारे पास वो कुछ पूछने के लिए ज्यादा होता नहीं पेशेंट के पास, क्योंकि अगर ट्राइबल के पेशेंट है तो उन्होंने जितना बताया वही हमारे लिए सफिशिएंट है। ट्राइबल के लोग हमें ज्यादा कंसर्न नहीं देते हैं। तो सर नेटवर्क बड़ा डाउन है सर। आते हैं धीरे। चलो। आ रही है आवाज सर डिस्टॉर्शन बहुत आ रही, डिस्टॉर्शन है सर आपकी वॉइस में। नेटवर्क बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अभी क्लियर है? जी सर। देखिए एक और सिमिलीमम का सर केस बोलिए। के सिमिली हमारी सिमिलीमम रेमेडी कितना जल्दी काम कर।
पेशेंट ने आके बोला कि डॉक्टर साहब, गांव की लेडी है, तो बोले डॉक्टर साहब जब भी धूप में निकलते हैं तो मुझे चक्कर आते हैं, और 2-3 साल हो गए चक्कर को, और मतलब धूप में मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ, धूप में जब भी जाती हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, और दिन भर ऐसा लगता है कि बैठती हूँ वहीं पे, जैसे लगता है मैं गिर जाऊंगी, और दिन भर चक्कर जैसा लगता है मुझे। तो मैंने कहा, मैंने और बोले जब भी चलती हूँ तो है ना, जब चक्कर आते हैं मुझे धूप में, तो मैं एक जगह बैठ जाती हूँ बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, और सुबह के बैठ जाती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद जैसे चक्कर कम होते हैं तो उठ के वापस चलने लग जाती हूँ। पेशेंट ने इतना ही बोला मुझे बस, और एक चीज बोल दी उसने कि साहब, कि डॉक्टर साहब मेरी बॉडी ना दिन ब दिन थोड़ी सी बढ़ रही है, मेरी हेल्थ थोड़ी सी बढ़ रही है, और बस इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं है मुझे, बस यही तकलीफ है। तो मैंने एक रूबरी के डिल्यूजन वर्टाइगो हैविंग, उसको हमेशा चक्कर जैसा एहसास होता है, और यहाँ पर एक रूब्रिक जो हमने जनरलिटी से लिया है, वो रूब्रिक है वर्टाइगो हीट ड्यूरिंग, वर्टाइगो चैप्टर से है, वर्टाइगो सन हीट ड्यूरिंग। वहाँ पे 4 या 5 रेमेडीज हैं, और एक जो पेशेंट ने जो हमें बोला कि मैं जब चलते चलते बिल्कुल बैठ जाती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा मुझे चक्कर में आराम पड़ता है, तो मैं फिर उठ के चल देती हूँ। तो ये माइंड में, माइंड चैप्टर में कंफ्यूजन कंफ्यूजन ऑफ माइंड मसल्स विल रिफ्यूज ओबे वाला जो रूब्रिक है, ऐसे हमने 3 और ये 4 रूब्रिक लगा के जेल्सिनियम 1 एम एक डोज, और उसके बाद हमने पेशेंट को 10 मिनट क्लिनिक पे बिठाया। उसके बाद बोला कि अम्मा जी आप एक बार घूम के आइए आप धूप में। तकरीबन 20 मिनट का एक राउंड लगा के धूप में आई वो, और कोई चक्कर नहीं। उनके लड़के के डॉक्टर साहब ये तो संभव नहीं है कि ये धूप में घूम के आया चक्कर नहीं आया, मैं क्या आप एक बार साथ में जाइए। वो पूरे धूप में घूम के आए फिर आधे आधे घंटे तक, और उन्होंने कहा कि आप आराम से घूम के आए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कंफर्म हो जाएगा। और आधे घंटे तक घूमने के बाद उनको धूप में आने के बाद भी चक्कर नहीं आया, और अभी शाम को फिर कॉल आएगा डॉक्टर साहब चक्कर नहीं आया इनका दिन भर। तो हमारी मेडिसिन जो बिल्कुल सिमिलिमम होगी वो इस कदर काम करती है कि पेशेंट के जीवन पे जाते ही असर चालू। तो हम तो ऐसे केस देखना चाहते हैं कि जो बिल्कुल तुरंत एक्शन ले, जो हमारे पर थप्पा लगा है स्लो एक्शन वाला, हमें भी धीमा असर करती है, हमने तो नहीं देखा इतना धीमा असर। हमने तो पेशेंट पे बिल्कुल टेबल पे रिजल्ट देखे हैं, चाहे वो स्टामोनियम हो, हाइसोमस हो, इवन बच्चे हमारे पास कई बार आते हैं क्लिनिक पे, तो बच्चे भारी भाग जाते हैं देखते से, हम उनको बिना देखे स्टामोनियम देते हैं। एस्केप अटेम्प्ट टू स्ट्रीकिंग अल्टरनेटिंग विद एस्केप अटेम्प्ट टू स्ट्रीकिंग विद, और 2 रूब्रिक लगा के हम स्टामोनियम दे देते हैं। तो जब रूब्रिक हमारे बहुत परफेक्ट होंगे और बिल्कुल, तो मेडिसिन बिल्कुल जादू की तरह काम करेगी। इसलिए हम हर जगह टैगलाइन लिखते हैं, मिरेकल्स ऑफ होम्योपैथी। जिस फिल्म के शायद 2 या 3 केस हैं, दो एक और केस है जिसमें पेशेंट एक शायद यूट्यूब पे, अ, हाँ, मसल्स रिफ्यूज हो गए। पेशेंट यहाँ क्या बोल रही कि डॉक्टर साहब जैसे चक्कर आते हैं ना तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ। तो पेशेंट एक कंसंट्रेशन बनाता है अपना, उस बीमारी से बचने के लिए। कई पेशेंट होते हैं ना, हमने एक झूलों में जब हम झूलते हैं, तो जब ऊपर ऊंचाई पे जाते हैं हम, तो कैसे आसपास की चीजों को कस के पकड़ लेते हैं, और एक तरफ आंखें बंद करके बिल्कुल सुबह जाते हैं बिल्कुल। और अब कोई पास वाला बोलता है कि डॉक्टर साहब के भैया उधर आंख खोल के देख, नहीं नहीं उधर देखो तो मैं गिर जाऊंगा नीचे। सेम फीलिंग मसल्स रिफ्यूज हो गए वाली। पेशेंट उस वक्त कहता है कि डॉक्टर साहब जैसे चक्कर आता है मैं एकदम कुछ पकड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, ताकि मैं दिमाग लगा लूँ कि मैं कंसंट्रेट कर लेता हूँ इस बीमार उस चक्कर को, और जैसे ही वो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, मेरी बॉडी कंट्रोल कर लेती है, फिर मैं उठ के चल लेती हूँ। तो ये फील जो झूलों के अंदर, जो ऊपर झूलने के बाद जब नीचे आते हैं, और जो झूलने वाले कैसे आसपास की चीजों को टाइट पकड़ लेते हैं, आंखें बंद करके दिमाग को बिल्कुल एक कंसंट्रेट कर लेते हैं, ताकि उनको वो फीलिंग आती है गिरने की या चक्कर की, उसको कंट्रोल कर लें। तो ऐसे चक्कर के कई पेशेंट होते हैं जो चक्कर आते वक्त रुक जाते हैं, और रुक के बिल्कुल एक जगह टाइट पकड़ के अपने आंखें बंद करके भी concentrate कर लेते हैं, और लगता है कि हम इधर उधर देखेंगे तो मैं गिर जाऊंगा। मेरी जो मसल्स है वो मेरी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगी, रिफ्यूज कर देगी मेरी विल को, मेरी इच्छा को। तो ये मसल्स रिफ्यूज वाला जो रूब्रिक है कई जगह लगा सकते हैं हम। हमने वोमिटिंग के जहाँ हमारे पास एक ठप्पा लगा हुआ है कॉक्यूलस का, कि जहाँ पेशेंट कार में वोमिटिंग कर रहा है, वहाँ हम कॉक्यूलस ही देंगे। हमने एक बच्चे के देखा था, बच्चे को बहुत चक्कर आते थे गाड़ी में बैठते थे, और जैसे गाड़ी में बैठी थोड़ी देर चक्कर आते, और उसके बाद
वॉमिटिंग शुरू करती, तो मैंने उसकी मदर से पूछा कि आप क्या करती जब वॉमिटिंग होती, ज्यादा खांस चलती? डॉक्टर साहब आसपास मुझे टाइट से पकड़ लेती है और आंखें कस के बंद कर लेती है। दो रूब्रिक, डिल्यूजन वर्टिगो हैविंग और मसल्स रिफ्यूज हो गए। एक डोज 200 जैल्सिमियम और उसकी वॉमिटिंग आना ही बंद हो गई। पेशेंट डिसीज के दौरान क्या करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ये ऐसे रूब्रिक हम अप्लाई करें और सरप्राइज करें। हाँ, हमेशा पेशेंट, जैसे इस पेशेंट ने बिल्कुल स्ट्राइकिंग हमको बोला है कि हमने पूछा नहीं उससे, तो पूछते हैं पेशेंट तो बोलते हैं डॉक्टर जैसे चक्कर आते हैं मैं कुछ भी पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ। और तो हम पूछे क्यों, तो बोले डॉक्टर साहब वो इसलिए कि चक्कर आए तो गिर नहीं जाऊं, तो मैं तो अपना पूरा दिमाग, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सुबह जाती हूँ, रोक लेती हूँ अपने आप को, मन मार लेती हूँ, कंसंट्रेट कर लेती हूँ, या वो उनकी जो भी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें बोलते हैं। तो पेशेंट अपनी ही कंसंट्रेशन को बनाने के लिए रुक जाते हैं ताकि चक्कर से उनको कोई नुकसान ना हो जाए। तो हम इस रूब्रिक, हर एक रूब्रिक का हमें एक घटना हमें पता होनी चाहिए हमारे आंखों के सामने कि कैसे हम उस रूब्रिक को पकड़ेंगे। सर एक रूब्रिक्स फिर से बोलेंगे प्लीज। मसल्स रिफ्यूज ओबे, मैंने आधा लिख रखा है, आप शायद कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा है। तो ये माइंड कंफ्यूजन में है रूब्रिक है। माइंड में कंफ्यूजन ऑफ माइंड, मसल्स विल रिफ्यूज ओबे द ऑर्डर। मतलब पेशेंट कंसंट्रेट कर लेता है और अपनी बॉडी को इतना कंसंट्रेट कर लेता है कि वो डरता है कि कहीं मैं अगर हिला इधर उधर तो मेरी मसल, मेरी बॉडी है, मेरा खुद का ही पालन नहीं करेगी, मेरी बात नहीं मानेगी। ट्रेन में ऐसा कई अक्सर होता है, चक्कर आते हैं पेशेंट को तो आसपास कस के पकड़ लेते हैं। लेकिन यार क्लिंगिंग में भी है जेलसिमियम। कई पेशेंट कुछ गिरते तो आसपास किसी को टाइट पकड़ लेते थे। क्लिंगिंग पर्सनल फर्नीचर में जेलसिमियम है, मसल्स रिफ्यूज में जेलसिमियम है। आप वर्टिगो वॉकिंग एग्रावेशन में भी है। आपकी डिल्यूजन वर्टिगो हैविंग पेशेंट कहते हैं कि ऐसा एहसास होता है कि चक्कर ही चक्कर आते रहते दिन भर। दूसरा रूब्रिक, ये सिंथेसिस कंप्लीट दोनों में अलग अलग है। अगर हम सिंथेसिस में देखेंगे तो वहां विल ओबे है कंप्लीट में। क्लिंगिंग से किसे डिफरेंशिएट करना है आपको? तो क्लिंगिंग होता है कि मुझे पेशेंट, जी, जी चार चार सर ड्यूरेशन वर्टिगो वाली रूब्रिक बताइए। दो नहीं है। दोनों एक एक करके पूछे आप। एक नीचे सवाल जो आया है पहले, वो मसल्स रिफ्यूज हो गए और क्लिंगिंग, तो दोनों रूब्रिक एक साथ हो गए ना। पेशेंट ने अपने चक्कर को रोकने के लिए अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके रोका, और आसपास अगर किसी चीज को पकड़ा तो वो क्लिंगिंग। क्लिंगिंग मतलब कि किसी चीज को कसकर पकड़ लेना। जैसे पेशेंट हम कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं तो इंजेक्शन के डर से वो कैसे मदर को टाइट से पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं मदर से, दैट इज क्लिंगिंग। किसी को कसकर पकड़ लेना। पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं तो जैसे हमारे परमानेंट पेशेंट होते हैं तो थोड़ी सी कोई तकलीफ होती है सीधे दौड़ के हमारे पास आ जाते हैं, और हमसे ही वो सारी चीज कहते हैं। मतलब क्लिंगिंग मतलब जहां उसको सेवा, इलाज मिल रहा है वो उसको छोड़ता ही नहीं है। अगर वो एक बार वहां ठीक हो गया तो वो उसी को क्लिंग कर लेगा, पकड़ लेगा कस के। और आकर फिर कई बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब अब हमें कोई बीमारी समझ में नहीं आती, तो पेशेंट को हम बोलते हैं डॉक्टर आगे दिखा लो यार, तो वो डॉक्टर साहब आप जब बोलोगे वहीं जाऊंगा मैं, आप बताओ मुझे कहाँ जाना है। तो ये कैरी डिजायर टू कैरी ओवर शोल्डर हमारे ऊपर बैठ जाते हैं ऐसे पेशेंट, क्लिंग करके। वो हमें कहते हैं कि मैं क्लिंग तो कर रहे हैं, हमें नहीं छोड़ रहे हैं। वो क्लिंगिंग मतलब किसी को टाइट से पकड़ लेना। जैसे कई पेशेंट हमारे पास फॉस्फोरस के आते हैं तो पेशेंट किस प्रकार लकड़ी का सहारा, दीवार का सहारा लेते हुए आते हैं, या पेशेंट कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब बिना सहारे के तो मैं चल ही नहीं पाता, या हमारे केंद्र जैसा हाथ डाल के बैठ जाते हैं। इसका सहारा लेना, पकड़ लेना। अब वो जो मसल
में पेशेंट अपनी माइंड को कंसंट्रेट करके किसी चीज को अगर वो पकड़ रहा है, अगर वो खुद सीधे से बैठा है, तो वो एक सिंगल सिंगल रूब्रिक हो गया, मसल सिविल रूब्रिक ऑफ ऑर्डर। पर इसके साथ में उसने चक्कर के साथ में अगर आसपास की चीज को पकड़ लिया टाइट से, किसी का हाथ या किसी का हैंडल, तो वो फिर क्लिंगिंग पर्सन एंड फर्नीचर भी साथ में ज्वाइन हो जाएगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। जैसे हमने क्लिंगिंग मदर सर, जैसे सिंथेसिस रिपेटरी में सर मदर्स नहीं है, तो वहां सर ये लिख सकते क्लिंगिंग टू द नर्स, अगर बच्चा अपने मतलब माँ को पकड़ रहा है सर, भाई तो माँ भी सर एक नर्स, नर्स की तरह ही काम करेगी ना सर। सिंथेसिस में सर मदर नहीं है सर। देखिए कंप्लीट में रूब्रिक चेंजेस हैं थोड़े बहुत। बाकी अब नर्स कौन है? जो उसकी नर्सिंग कर रही है, माँ भी नर्स है, जो नर्सिंग कर रहा है, लिया जा सकता तो है सर रूब्रिक उसका। हाँ, जो लिख सकते हैं सर वो नर्स वहाँ पे सर, क्लिंगिंग टू टू द नर्स सर। हम्म। ओके। केस बेलेडोना का था और मेडिसिन डिस्कशन जेलसी में पे चली गई। तो अच्छा है, एक साथ दो दो तीन तीन केस बहुत ही अच्छे अच्छे केस हमारे जो रूटीन मेडिसिन से क्लियर हो जाते हैं। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अगर रूब्रिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कई बार तो पेशेंट से कुछ पूछना ही नहीं पड़ता कि पेशेंट आता है, कुछ ऐसी हरकतें करता है, एक आध दो बात बोलता है, मेडिसिन क्लियर हो जाती है। मैंने कई जगह पेशेंट के क्लिंगिंग और मैग्नेटाइज डिजायर और कुछ एक या दो चीज बोलते हैं, उससे मेडिसिन दी और पेशेंट क्योर हो जाते हैं। तो हमें ये अपने क्लिनिक में ये रूब्रिक अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक केस बताया था कि एक पेशेंट को अंदर माइग्रेन ग्रोथ हो रही है, और पेशेंट ने आते से ही, मेरी चेयर बहुत दूर पड़ी हुई है। जी हाँ, पूरा रूब्रिक यही है, बहुत बड़ा रूब्रिक है ये। इसलिए इसलिए मैंने मेरे डायरी में बहुत शॉर्टकट में लिखा। तो पेशेंट की चेयर हम बहुत दूर रखते हैं। बाकी पेशेंट की अगर उठा के मेरे पास आई और बिल्कुल मेरी चेयर की चिपका के बिल्कुल रख दी, और मुंह खोल के मेरे सामने कर दी, डॉक्टर देखो ये गिठान जीवान के अंदर, और वहीं पास में मेरे काउंटर के ऊपर हाथ रख के बैठ गई और मुझे डॉक्टर ये बीमारी क्या है? तो मैंने शायद क्लिंगिंग पर्सन, फर्नीचर, लाइट डिजायर और मैग्नेटाइट डिजायर, तीन रूब्रिक लगा के फॉस्फोरस दी उसे कि ठीक है लाइटली दी जाए फटाफट। और 5 मिनट में उसको जो और एक मोशन एग्रावेशन, उसके जबड़े में दर्द हो रहा था। मैग्नेटाइट डिजायर में जनरली पेशेंट ऐसी बातें आपसे करता है आकर कि आपको आकर्षित करना चाहता है। आप एक मैग्नेटाइज में क्या होता है कि कहते हैं ना कि आयरन हुई है जो चीजें हैं, वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होती हैं। मैग्नेट जो होता है वो जो आयरन है, उस जिस चीज को वो खींच सकता है, उन चीजों को वो आकर्षित करता है। तो पेशेंट आकर आपके सामने ऐसी बातें करता है जिससे कि वो डॉक्टर को प्रभावित कर लें। कई बार पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब आप ही मेरे माई बाप हो, मैं तो आपके पास जाता कहाँ हूँ, आप तो जानते हो, और आपको कुछ काम हो तो मुझे बताना। मतलब पेशेंट डॉक्टर को प्रभावित कर रहा है किसी प्रकार से। उस पेशेंट और कई बार पेशेंट टेबल पास खींच के बैठना, या डॉक्टर से आके हाथ मिलाना, ऐसी जो हरकतें, जो सेवा, जो हम डॉक्टर्स हैं जिन सेवा देने वालों को प्रभावित करने के लिए वैसी ऐसी बातें बोलता है, उनको चढ़ा, इंसाइटिंग की बहुत क्लोज हो जाती हैं सब चीजें। बाकी हमें ये समझना पड़ता है कि वो इंसाइटिंग जो प्रोवोक कर रहा है, हाँ इंसाइटिंग प्रोवोक, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब एक बार आप ठीक करो, आपके पेशेंट की लाइन लगा दूंगा। इंसाइटिंग की टोन थोड़ी सी प्रोवोक करने वाली होगी, और मैग्नेटाइज की आपको फ्लेटरी टाइप की होगी थोड़ी सी, कि डॉक्टर साहब आपको तो मैं छोड़ के कहीं जाता ही नहीं हूँ, डॉक्टर साहब आप ही मेरे माँ बाप हो, मैं अब आपके शरण में आ गया तो मुझे टेंशन नहीं है। आपसे हाथ मिलाएगा, आपसे आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपका कुछ भी काम हो मुझे बताना, मैं सब काम निकाल दूंगा आपका में। मतलब ऐसी बात है जिससे आपको ऐसा लगे कि यार ये बहुत मस्त बंदा है, मतलब बहुत प्रभावित कर रहा है मुझे। तो जो प्रभावित कर लेते हैं अपनी बातों से, जैसे कई पेशेंट हम कई शादियों में देखते हैं कि जो एक्टर्स वगैरह होते हैं कि बात करते हैं कि आपके गुण हैं, हॉस्पिटल में बहुत कुछ हो रहे हो, लोग उनसे प्रभाव, जो जिससे जैसी सेवा डॉक्टर के पास उसको काम निकलना है, तो वो उससे वैसे तरह कर लेगा।
है। इस केस से रिलेटेड कुछ मैग्नेटाइजर पे अगर बहुत बड़ा रूब्रिक है, एक बार होगा तो मैं कल इस पे एक वीडियो बना दूंगा पूरा, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े बहुत सारे इस पे पॉइंट है, वो अच्छे से एक एक करके आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे पेशेंट मैग्नेटाइज करता है आपको, आपकी तरफ, वो आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपको प्रभावित करता है। डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है मैग्नेटाइज को लेके हमारे जो न्यू कॉमर्स है उसमें, तो इसको डिटेल में मैं वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा इसका। और कुछ बाकी एक कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन टिप्स ये है कि आप अपने क्लिनिक का चेम्बर का जो गेट है वो खुला छोड़ें, टेबल आपसे दूर रखें, और ऑब्जर्व करें कि पेशेंट आके सबसे पहले करता क्या है। कई बार तो पेशेंट हमारे क्लिनिक के गेट आके खुद ही बंद कर देते हैं, हम नहीं बोलते हैं उनको, पर खुद ही बंद कर देते हैं, सिक्योरिटी वो अपनी बात बाहर नहीं जाने देने जाते हैं वो, या टेबल उठा के पास में चिपक के आके बैठ जाना। तो ये एक रूब्रिक हमें फट से पता चल जाता है कि पेशेंट कि किस मेडिसिन की तरफ जाएगा, ये हमें हिंट मिल जाती है, हमें इंडिकेशन मिल जाता है मेडिसिन में जाने का। और जितना पेशेंट से कम पूछे, पेशेंट को बोलने दीजिए, जितना बोलेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। आर्ट ऑफ लिसनिंग होना चाहिए, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी हमें पेशेंट को ज्यादा, क्योंकि हम कई बार पेशेंट से कुछ बहुत कुछ पूछ तो लेते हैं, पर केस में हम ही उलझ जाते हैं। कोशिश करें पेशेंट ने जो 2 लाइन 3 लाइन जो शुरू में आते से स्ट्राइकिंग बोल दी है, उसी में मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करें। उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी हमें, बाकी करनी तो पड़ेगी। शुरू की 3 लाइन नरेंद्र गुप्ता सर का एक लेक्चर सुना था मैंने, उसमें नरेंद्र गुप्ता सर ने हमें एक केस बताया था, उसमें पेशेंट की 2 लाइन, और गुप्ता सर ने कहा था कि इस 2 लाइन के अंदर ये पूरा केस खत्म हो गया। पर हमारी ना समझी है कि हमने उससे और करके बहुत कुछ पूछा, तो पेशेंट कई बार शुरू की 2 या 3 लाइन में अपनी मेडिसिन बता देता है, वही खास होता है 153 एफोरिज्म। जेस्चर पोस्चर बहुत सारे हैं। जब हम जेस्चर को लेके जब कोई केस लेंगे तो उसमें हम जेस्चर बताएंगे कि कैसे पेशेंट क्या हरकतें करते हैं। जैसे कई केस में हम बच्चों के केस में हम टच इम्पेल टू टच एवरीथिंग लेते हैं, बहुत जगह। अभी एक केस में टच इम्पेल टू टच एवरीथिंग और 2-3 रूब्रिक लगाकर थूजा बनने में बच्चे को दिया था, और फैबुलस रिजल्ट है। मदर फादर से कुछ नहीं पूछा मैंने, बच्ची प्लेफुल है, घर क्लिनिक पे आकर खेल रही मेरे, हर चीज को छू रही इधर उधर, टच इम्पेल टच एवरीथिंग प्लेफुल। और एक और रूब्रिक है, 3 रूब्रिक लगाकर हमने थूजा 1 डोज, और केस क्लियर हो चुका है 3 महीने पहले ही। मिनट से उस पेशेंट को आराम है। हम घंटों पे कहाँ जाएं, दिन पे कहाँ जाएं, पेशेंट अगर हमारी मिनिमम रेमेडी होगी तो वो पहले मिनट से काम करती है, पहले सेकंड से चालू हो जाती है काम करना। एक केस मैंने शायद लास्ट टाइम फर्स्ट वेबिनार में बताया था कि पेशेंट ने मुझे आकर बोला कि डॉक्टर साहब पानी पीता हूँ तो कुछ ऐसा लगता है, कुछ अटका अटका लगता है, गले में दर्द होता है मुझे। हमने 2 रूब्रिक लिए थे, थ्रोट पेन, थ्रोट में पेन स्टिच, और पेन में स्टिचिंग, और हिंडर, 3 रूब्रिक, चाइना, 200 सिंगल डोज। 1 मिनट के अंदर गले में दर्द बंद हो गया उसका, पेशेंट का, 1 मिनट में। तो इतने तेज रिजल्ट हम दे सकते हैं अगर हमें पेशेंट जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग रूब्रिक बनेंगे, और उसके पीछे का अगर हम कोर्स समझेंगे तो। एक प्रॉब्लम आती है सर केस टेकिंग के दौरान, ये कि पेशेंट तो 10 मिनट के लिए वो बोलता है, लगातार बोलता रहता है, कंटिन्यूसली बोलता है, उसको सारे जो है वो उसका वो फील समझने में, लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें क्या करे बंदा? देखिए, इस केस में मेरे पेशेंट से कुछ ज्यादा पूछा नहीं, पेशेंट जितना भरा हुआ घर से आता है वो सब बोल देता है एक बार में। हम
या तो स्पीड अच्छी रखनी चाहिए लिखने करने की, या अगर हमें बहुत अनुभव हो जाता है तो हम वहीं से रूबरी पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारा अभी अनुभव ज़्यादा नहीं है तो हम उसकी चीज़ों को हिंदी में लिखना शुरू कर दें गति के साथ में, और फिर फील करें कि पेशेंट क्या चीज़ है जो बार बार बोल रहा है, उसको सेंटर बना लीजिए। जैसे इसमें बिजनेस टॉक बहुत बार आया है पेशेंट को, तो हमने बिजनेस टॉक को सेंटर बनाया। सडन कम सडन गो आते से बोली पेशेंट, उसको रूबरी को ले लिया हमने। और दूसरा तीसरा रूबरी जो था वो लगे आपके पास सब खाया साहब डॉक्टर साहब, मेरे को तो कुछ फर्क नहीं, ये भी खा लिया वो भी खा लिया वो भी खा लिया, टेस्ट एवरीथिंग किया, 3 रूबरी फिर मेडिसिन आ गई। तो जो चीज़ बहुत बहुत लोग पेशेंट बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, तो हमें सिर्फ उस केस का कोर पकड़ना है। क्या चीज़ है जो पेशेंट बार बार बोल रहा है, क्या चीज़ है जो पेशेंट को परेशान कर रही है, क्या चीज़ है जो पेशेंट को पेशेंट बनाई है। तो ये चीज़ देखनी, वो आया क्यों है आपके पास। कई पेशेंट हल्का सा दर्द होता है दौड़ के आपके पास आ जाते हैं, तो दौड़ के आया क्यों आया, फियर से आया, एंजाइटी से आया, कुछ चीज किसी ने बोल दी, डरा दिया उसको, फियर वेकिंग ऑन, एंजाइटी वेकिंग ऑन। ऐसे पेशेंट से थोड़ा सा हम डिटेल पूछते हैं तो हमें पेशेंट की कम रूब्रिक में भी अच्छी मेडिसिन मिल जाती है। जरूरी नहीं कि हम बहुत ढेर सारे रूब्रिक बनाएं, और जब केस सॉल्व हो जाता है तो हम देखते हैं कि हर जगह मेडिसिन के वही रूब्रिक केस में मिलते हैं। तो कोशिश करें कि कोर पकड़ें, ज्यादा डीप में ना जाएं, और करके हम बहुत डीप में चले जाते हैं, और इतने रूब्रिक बन जाते हैं कि फिर मेडिसिन जो मेन होती है वो भी चली जाती है हमारे हाथ से। तो क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कई बार तो बहुत कम बोलते हैं, और बहुत कम में भी अगर आपने अच्छी मेडिसिन पकड़ ली है, अच्छे रूब्रिक पकड़ लिए तो केस निकल जाता है हमारा। तो सबके साथ समस्या है, शुरुआत में आएगी, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी परफेक्ट होंगे। क्योंकि मैं भी कोई ज़्यादा मुझे समय नहीं हुआ है माइंड में, सिर्फ 6 महीने। हाँ, थ्रोट पेन वाला रूब्रिक जो कहता है डिलीजन हिंडेड। हाँ, पेशेंट कहते हैं ना, मैक्सिमम पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब खाना अटक, ऐसा लगता है कुछ अटक रहा है गले में, खाना तो खा रहा हूँ पर बीच में साइड में लगा कोई अटक रहा है। तो ये पेशेंट, कई बार पेशेंट हमारे पास टॉन्सिलाइटिस के या फेरेंजाइटिस के लेरिंजाइटिस के पेशेंट बोलते हैं, तो मैंने पेशेंट को डिलीजन हिंडेड, थ्रोट पेन और स्टिचिंग पेन 3 रूब्रिक लगाए, और चाइना 200 एक ही डोज दिया, और पेशेंट ने 1 या 2 मिनट में कहा डॉक्टर साहब दर्द नहीं लग रहा है, मैंने पानी पिला के चेक किया नहीं हो रहा है डॉक्टर। आपको अपनी मेडिसिन को देने के बाद में अगर 5 मिनट बाद कंफर्म करना है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कब। आपको लगा कि आपने सी मिनिमम निकाल ली है, चूज कर ली, दे दी है, तो पेशेंट को घर ना भेजे, 10 मिनट अपने क्लिनिक पे ही बिठाएं, और जिस सिम्टम के लिए दिए उस सिम्टम को चेक करें कि कैसे हैं। और हम तो यही करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब हम 5 या 10 मिनट के अंदर पेशेंट के कई सिम्टम जो हैं, जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो ठीक हो जाए। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके रूब्रिक कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि पेशेंट होम्योपैथी में ठीक होने के बाद मूवी दिखाने नहीं आते हैं, कई केसेस के डाटा पड़े रहते हैं, पेशेंट फिर हमको 4 साल बाद या 2 साल या 3 साल बाद आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हो गया था। तो 10 मिनट 15 मिनट पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद वहाँ बिठाएं, और जो कंप्लेंट के लिए आपने वो मेडिसिन दी है उसको वापस चेक करें। और ये होना चाहिए, और मैं हर पेशेंट के साथ करता हूँ। अभी एक यूट्यूब पे केस डला, sciatica का पेशेंट है, पेशेंट ने आते से ही बोला डॉक्टर पैर में बहुत जलन होती है, और जब जलन, इतनी जलन हो रही है अभी भी कि मेरे को खड़े रहे भी नहीं, रहना नहीं बन रहा है, और चल रहा हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है। और जब दर्द होता था मैं मेडिकल गोली खा लेता हूँ, पर आज बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। 3 4 रूब्रिक है पेशेंट, एक तो फ्रिवलस है पेशेंट, एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम, जब दर्द हो रहा है जब मेडिकल से गोली खा रहा है, डिल्यूजन फायर, पैर में बहुत जलन हो रही है, स्टैंडिंग एग्रावेशन, और मोशन एग्रावेशन। बेलेरोना 200 सिंगल डोज, और 5 मिनट में ही पेशेंट पैर पटक पटक के चेक कर रहा, डॉक्टर साहब दर्द गया का। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, पेशेंट को 5 मिनट में ही दर्द नहीं है। ढेरों केस हैं बेलेडोना के ऐसे, जो क्योंकि लापरवाह लोगों के लिए एक ही मेडिसिन है हमारे पास, फ्लूलस, डिलीजन फ्लाइंग, बिल्कुल बिंदास रहते हैं। गोली घर पे उठा, और उससे इंडिफरेंस हो गए। जी भेज दूंगा मैं लिंक मेरी, आप देखिए वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारे रूब्रिक डले हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन केसेस हैं।
कैंसर के केसेस उसमें, पाइल्स के केसेस हैं, और पथरी के केसेस हैं, अच्छे अच्छे केसेस में। यूट्यूब पे कौन सा रामेश जी, चैनल? और कुछ? माँ नर्मदा होम्यो क्लिनिक। ओके। अभी लास्ट टाइम हमने उस पर लाइट डिजायर डिस्कस किया था। लाइट डिजायर जिन्हें भी कंफ्यूजन हो वहां जाके देख सकते हैं आप। बहुत ही कम समय में काफी वर्जन है उसमें कि लाइट डिजायर कैसे कैसे पेशेंट आके बोलते हैं। मैं अभी इस ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा आपकी, माँ नर्मदा होम्यो क्लिनिक की। पेशेंट कई बार आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब की बीमारी क्या है, आप क्या लग रहा है आपको, बीमारी क्या है ये? पेशेंट हमसे पूछता है, डॉक्टर साहब बहुत आशा लगा कि आपके पास आई हूँ, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आई हूँ, लाइट चाह रही है, आशा चाह रही है हमसे। कहीं डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस बीमारी को क्या बोलते हैं, क्या होता क्या है इस बीमारी का? नॉलेज चाह रहे हैं पेशेंट आपसे, नॉलेज, होप, लाइट, आशा, एश्योरेंस। डॉक्टर साहब इस बीमारी में ठीक तो हो जाऊंगा, पहले जैसा ठीक तो हो जाऊंगा ना? तो ये सब लाइट है, पेशेंट लाइट मांगते हैं हमसे कई बार। यहाँ पेशेंट ने हमें वजन के लिए कम करने के लिए बोला। हाँ, मैग्नेटाइज में कल डालूंगा, काफी दिन से ड्यू चल रहा है, वो डाल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छी रूब्रिक है, बहुत ब्रेड बटर बटर रूब्रिक है ये। लाइट डिजायर, एंजाइटी इन डार्क, मैग्नेट डिजायर, क्लिंगिंग, और काफी ऐसे रूब्रिक है जो पेशेंट रोज डे टू डे बोलते हैं और हमारे हाथ से निकल जाते हैं। और मैग्नेटाइज तो बहुत होते हैं पेशेंट हमसे, ऐसे चिपकते हैं बिल्कुल, पास में आकर मुंह घुसड़ घुसड़ के हमको बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या है। भैया आप दूसरी बता सकते हो। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे रूबरी को पकड़ें। और मैंने तो लगाए हैं, मैंने तो देखा है कि दो तीन केस में देखा कि पेशेंट उठ के ने चेयर उठा के मेरे डॉक्टर के पास आया और उन्होंने मैग्नेटाइज हिस्सा लिया, और हमने कितनी जितनी बार लिया उतनी बार ही सक्सेस हो गया रूबरी। तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए आप, पढ़िए देखिए केस को, और उसके बाद उस केस को, उस रूब्रिक को लगाइए पेशेंट पे। जब तक आप लगाएंगे तब तक आपका उस रूब्रिक के साथ अनुभव नहीं बढ़ेगा। केस तो बिगड़ेंगे, केस फेल से क्यों डरना? जैसे हमारे कलाम साहब कहते हैं ना कि फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फेल मतलब हम तो पहला अटेम्प्ट सक्सेस की तरफ बढ़ा रहे हैं सीखने के लिए। हमसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत केस बिगड़े हैं, और अभी भी बिगड़ते हैं जब हम कोई चीज को नहीं पकड़ पाते तो। और हम तो आज भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। जैसे मोहम्मद अमजद सर कहते हैं कि हम क्लास फेलो हैं, जबकि वो मुझसे सीनियर हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूँ उनसे। तो सीखने की कोई उम्र है ही नहीं, और सीखने वालों के लिए तो पक पक तो शिक्षक है। और ये चीज है कि जो चीज हर कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, सबके पास अलग अलग नॉलेज होता है, तो हमें सबसे लेना है। अगर मुझसे कोई कमी होती, कोई गलती होती है, तो यहाँ जो मुझसे बेटे सीनियर वो इसको बिल्कुल काट कर उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेरी खुद की कोविड स्टोरी शेयर करूंगा मैं। दो केस हैं, अगर केस तो बहुत सारे हैं। अ, एक पेशेंट है जिसको 3 साल से उसके घुटने में इतनी ज्यादा स्टिफनेस थी कि वो पैर ही नहीं मोड़ पा रहा था, और उसके पैर सीधे के सीधे ही रहते थे बिल्कुल, एक पैर जो था राइट पैर वो सीधा ही रहता था। तो उस पेशेंट को हमने एक ही डोज दिया। पर ये ऐसे ऐसे मिरेकल्स बता रहा हूँ आपको मैं कि जो अभी एलोपैथी करते हैं वो मेरे पास कॉल करते हैं कि भैया कि कैसे हुआ। जो हमारे होम्योपैथ फ्रेंड है वो खुद भी अब इंस्पायर्ड हो गए कि भैया हमको भी होम्योपैथी करनी है। तो हम चाहते भी है कि हमारी होम्योपैथी एक्सप्लोर हो, हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं जो वो वापस से हमारी होम्योपैथी में ही रहें, क्योंकि इतनी बेहतरीन साइंस है हमारी। तो उस पेशेंट को एक ही डोज लगा, 3 साल से उसके घुटने जो उसका जो, हाँ, जो होता ही नहीं था वो हाइपर भी। तो वो पेशेंट डॉक्टर हमने बात एक ही शेयर डोज करिए। दिया हमारे जी। क्लास में जो है एमबीबीएस जो है वो क्लास फेलो है, और वो पढ़ रहे हैं हमारे साथ। वो एमबीबीएस होने के जो जी
डॉक्टर हमारे अभी इसमें भी हैं, डॉक्टर कांति जैन है, कांतिलाल जैन है, वो भी एनेस्थेटिक हैं और वो काफ़ी होम्योपैथिक से इंस्पायर हैं। एक हमारे मुंबई के डॉक्टर जसवंत पाटिल है, जो MD DM है चेस्ट में, और उनकी मदर, शायद हमने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं उनकी मदर बिल्कुल ICU में सांसें गिन रही थी, और उन्होंने शायद आर में आर्थ जैसे मेडिसिन बुक्स पढ़ने के बाद किसी ने वो बुक्स दी थी, और उन्होंने वो दो बूंद जब पिलाई तो पेशेंट सरवाइव कर गई उनकी मदर, और तब से उन्होंने एलोपैथी बंद करके होम्योपैथी पकड़ ली। तो हमें देखना है कि इतने बड़े डॉक्टर होके जब वो होम्योपैथी की तरफ आ गए हैं, तो हम तो ऑलरेडी होम्योपैथ हैं, क्या नहीं कर सकते हम। एक मेरी शुरू के जो यूट्यूब के जो फेसबुक का जो पेज है, एक प्राइवेट पेज बना रखा है मैंने, उसमें सारे केस के जो रूब्रिक है वो पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने रिपोर्टाइजेशन के साथ में। तो उसमें सबसे शुरुआती जो मैंने शायद सितंबर अक्टूबर में मेरा ग्रुप बनाया था, उसमें एक केस डाला है मैंने। उसमें पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग का केस था, नियर टू डेथ केस था वो, और मैंने उसको कार्बोवेज 50 ml के 3 डोज दिए थे। अब यहाँ पर सिवियरिटी जितनी ज़्यादा, वाइटलिटी लो, उतना पोटेंसी ज़्यादा, ये मेरा एक्सपीरियंस। और ऑर्गेनिक भी बोलती है। हमने वहाँ कार्बोज के पेशेंट जब मैंने कुछ चेक की और मैं क्लिनिक पर लेके आया, तो वो शायद एबॉर्शन का केस था और उसका जो फीटस था वो यूट्रस में फंस गया था। तो पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल मरने के कगार पे थी। जब मैंने पेशेंट की स्किन टच की तो पेशेंट बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई, बिल्कुल पल्स बिल्कुल फील नहीं हो रही मुझे, और मुझे लग रहा कि बस चल 2-5 मिनट की मेहमान है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास 50 ml है, और वैसे भी हम तो इमरजेंसी में रखते हैं कार्बोवेज को। एक लेक्चर में मैंने सुना है कि ये लेक्चर सुनने का यही फायदा होता है कि हमें मेडिसिन की एक थीम पता चल जाती है। तो एक लेक्चर में सुना होता है कि कार्बोवेज हिंदुओं की गंगा जल और मुस्लिमों की आबे जमजम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम गंगा जल और आबे जमजम जब मौत के मुहाने पर, तो तभी पिलाते हैं डॉक्टर पेशेंट को। तो क्लिक की मेडिसिन कार्बोवेज 50 ml मैंने इसकी पेशेंट को जीवन पर 2 बूंद पिलाई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2019 का केस है। उस केस ने मेरी पूरी प्रैक्टिस को बदल के रख दिया। तब मैं इतनी प्रैक्टिस होम्योपैथी नहीं करता था, मैं एक एलोपैथ डॉक्टर था, और उस केस ने मेरी नींद उड़ा दी बिल्कुल कि इतनी तेज मेडिसिन हमारी काम करती है। और पेशेंट ने आंखें टमटमा दी थोड़ी देर में, और सेकेंड डोज और थर्ड डोज 3 डोज मैंने कार्बोवेज की दी, जब तक वो पेशेंट उठ के बैठी नहीं हुई। और पेशेंट ने तीसरे डोज में 3-3 मिनट के तीसरे डोज में उठकर बैठी हो गई, ब्लीडिंग बंद हो गई उसकी, और पेशेंट ने मेरे सामने नाश्ता किया, और फिर मैंने उसको रेफर किया क्योंकि उसको फीटस फंसा हुआ था, और वो पेशेंट बच गई। और ऐसे कई केसेस अब हम अभी तक मैंने बचाए हैं ब्लीडिंग के, जहाँ पेशेंट बहुत सीवियर ब्लीडिंग में आती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं, और हमने कार्बोवेज चाइना देकर काफी पेशेंट क्लियर किए हैं। एग्जॉस्ट हो जाती ब्लीडिंग के बाद बिल्कुल, चाइना बेहतरीन काम करती है हमारी। तो मैंने चाइना के केसेस, कई ब्लीडिंग के केसेस ठीक किए हैं। तो ये है कि हमें अच्छा नॉलेज रेपर्टरी मटेरियल का होगा तो हम कहीं से भी पेशेंट को ठीक कर लेंगे। अब वहां तो हम रेपर्टरी खोलने से नहीं दे, क्योंकि हमें पता है कि कार्बोवेज कहाँ पिलाई जाती है। तो इस केस ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज किया, और मैं एलोपैथ से अब होम्योपैथ में हूँ। मतलब 2 साल का अनुभव मेरा, और माइन का तो सिर्फ 6 महीने का ही है। थैंक यू सर, नेशन। तो वेलकम। अभी मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है, तो सेशन इंशाल्लाह आपके साथ जो है आप लेके आएंगे नई चीजें आएंगे दोस्तों के लिए के साथ आज का प्रोग्राम। ठीक है, तय हो जी, गया। ओके ओके ओके, गुड नाइट ऑल। तो थैंक यू सर, मनोज सर, थैंक यू, ओके वेलकम। ओके वेलकम। वेरी नाइस सेशन। और तमाम पार्टिसिपेंट का भी थैंक यू कि उन्होंने इतना टाइम दिया। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे तो नई से नई बातें आपकी। थैंक यू सर। आप भी शाम को देखा, कम से कम दिन को एक बात आप सीखें। और अगर साल में 365 डेज है तो 65 चीजें आपको पता होंगी। कम से कम एक चीज आपको डेली नई की सीखनी है, तो फिर जाके ना, तो जो कार्बोवेज जितनी पोटेंसी 50 कोशिश करेगा वो उतना ज्यादा सीख पाएगा। जी जी, पोटेंसी क्या जी। एक बोले? व्यूवर से पूछा बिल्कुल ऐसा ही है, आस्ता आस्ता करेंगे तो आ जाएगा। 30 बोले थे क्या? 50 m। जी सर, 50 m। 50 m। 50 m। ओह, थैंक यू। केस सीवियर बहुत ज्यादा था, पोटेंसी ज्यादा हाई तो
जरूरत थी वहां पर, पेशेंट तो मर ही रहा था, तो हम 3200 1 m 10 m कैसे करते, 50 m ही दिया सीधा, बच गई। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। ओके थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। वेलकम, मोस्ट गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सर। जी, फुल सेशन सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।